हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथ में आप सभी लोग अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल आज़ाद पाठशाला पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जेएसएससी टीजीटी की जो प्रक्रिया है अब का जल्दी ही आगे बढ़ने वाली है और लोगों के मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है तो क्या ज्वाइनिंग होगी, कितने बच्चों की ज्वाइनिंग होगी, कितनी सीट खाली है, क्या नई सीट क्रिएट करना पड़ेगा सरकार को, कैसे एडजस्टमेंट होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जो मिनिमम कट ऑफ है उसके आधार पे अब कट ऑफ बनाए। जो सिलेक्ट जिसकी ज्वाइनिंग हो गई है किसी भी सब्जेक्ट में, जिस कैटेगरी में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अगर किसी की ज्वाइनिंग हो गई है जिस मिनिमम कट ऑफ पे, आप वो कट ऑफ रखें फिर न्यू मेरिट लिस्ट बनाएं, क्योंकि अच्छी खासी सीट खाली है उसके आधार पे। ठीक है, अब देखिए मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत किया हूँ आप लोगों के लिए, तो एक फ़र्ज़ बनता है आप लोग का भी कि आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप देखिए कि अब मैं टोटल कितनी सीटें खाली है, आपको आश्चर्य लगेगा कि अच्छी बहुत बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई थी। अब देखिए सब कुछ आपको अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। अब देखिए टोटल पोस्ट जो था, जब वैकेंसी नोटिफाइड हुआ था, आपको पता है कि टोटल पोस्ट था 17,572। ठीक है, 17,572 टोटल वैकेंसी थी। उसमें आपको पता है कि उसमें पीआरटी यानी झारखंड में जो प्राथमिक शिक्षक हैं, जो प्राथमिक शिक्षक नियुक्त हैं, उनके लिए 25% रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया था। ठीक है, तो इस तरह से देखिए पीआरटी के लिए जो सीट रिजर्व रखा गया था वो था आपका 4386 यानी 4386 सीट इज रिजर्व फॉर पीआरटी टीचर। ठीक है, तो उसके बाद जो सीधी भर्ती यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जो सीट फिलअप किया जाना था वो था आपका 13,186 यानी 13,186 जो सीटें थी वो भरी जानी थी सीधी भर्ती से, यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, कंपटीशन के थ्रू। कंपटीशन तो इसको भी देना था, लेकिन ये सीट इन लोग कट ऑफ काफ़ी कम गया था। आपने देखा होगा कि पीआरटी के लिए जहाँ जिस भी डिस्ट्रिक्ट में होगा, आपने देखा होगा कि शिक्षक इसमें सम्मिलित करने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए। मतलब जो 50% जो जनरल, ओबीसी, ईबीसी के लिए जो 50% मिनिमम मार्क्स लाना था और एससी एसटी के लिए 45% मार्क्स लाना था, तो मैक्सिमम पीआरटी टीचर वो मार्क्स ला ही नहीं पाए, इसलिए उनका सीट वैकेंट रह गया। तो वो सीटें वैकेंट अभी भी हैं। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने बाद में डिसीजन लिया था कि जो पीआरटी सीटें खाली रह गई हैं उनको सीधी नियुक्ति के जो मेरिट बनेगा उसके आधार पे भरा जाएगा। तो अभी भी जब स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी तो पीआरटी टीचर बहुत ज़्यादा आ नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर 50% और 45% जो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया था उसको ही क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, उसको ही क्रॉस नहीं कर पाए थे। इसीलिए पीआरटी टीचर, ठीक है, कुछ जैसे दो अभी बताऊंगा मैं, अच्छे से आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे पीआरटी टीचर क्वालिफाई नहीं किए, इसलिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में अच्छी खासी सीटें पीआरटी वाला जो रिजर्व था वो खाली रह गया था, क्योंकि शिक्षकों की कमी थी। इसलिए सरकार ने डिसीजन लिया था, बाद में विधानसभा में भी इससे बातें हुई थी और डिसीजन ले लिया गया था। कोर्ट से भी इसकी अनुमति मिल गई थी कि ठीक है, पीआरटी टीचर के लिए जो नियुक्त पद हैं, जो सुरक्षित पद हैं, आरक्षित पद हैं, उसको सीधी भर्ती वाले टीचर से जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसके आधार पे आपको भर दिए जाने के लिए जो अनुमति मिल गई थी हाई कोर्ट से भी। तो अब देखिए उसमें पीआरटी के लिए आपको सोच के आश्चर्य लगेगा कि 4386 में से सिर्फ 229 शिक्षक जो है नियुक्त हुए हैं, सिर्फ 229। तो ये संख्या बहुत बढ़ने वाली अभी भी नहीं है, क्योंकि कुछ तो और पॉइंट जो ही स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनेगा, क्योंकि पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज था, तो इसमें कुछ तो और इसमें आ जाएंगे। तो पीआरटी टीचर जो भी क्वालिफाइड हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट से 45%, 50% से जो प्लस मार्क्स है उनका ज्वाइनिंग की संभावना बहुत अधिक है। फिर भी आप समझिए कि ये 229 है, ये मैक्सिमम 1000 सीट भरेगा, मैक्सिमम मेरे हिसाब से, ये मेरा अनुमान है, एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं पता। तो अभी फिर भी आप समझिए कि 3000 प्लस सीटें खाली रह जाएंगी। ये 3000 प्लस सीटें हैं वो सीधी भर्ती जो है उसके आधार पर स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनेगा उससे भरा जाएगा, क्योंकि इसका सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है। ठीक है, ये तो एक बातें हुई। अब देखिए तो ये हो गया ये। अब देखिए उसमें शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट जो हैं, जो जितने शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट से 11 में डिवीजन था, तो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में देखिए कि 8423 टोटल पोस्ट थी। ठीक है, नॉन शेड्यूल के लिए 91 से 49 पोस्ट टोटल सीट थी, वैकेंसी थी। उसमें शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में अभी तक जो है मतलब जो आयोग के द्वारा अनुशंसित जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट थे, 3684 कैंडिडेट को अनुशंसा किया गया था जेएसएससी के द्वारा नियुक्ति प्रदान मतलब करने के लिए।
और नॉन शेड्यूल में 4687 कैंडिडेट का अनुशंसा किया गया था, सरकार में अनुशंसित किया गया था जीएसएससी के द्वारा उनकी नियुक्ति के लिए। ठीक है, तो आप देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में 4739 यानी 4739 पोस्ट खाली हैं, रह गए थे ज्वाइनिंग के बाद। और नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में जो है 4462 यानी 4462 सीटें खाली रह गई थी नियुक्ति के यानी अनुशंसा के बाद, है ना, इतनी सीटें। तो कुल देखिए आप कि 9201 सीट जो है वो खाली, मतलब इसके हिसाब से 9201 सीटें अनुशंसा के पश्चात खाली रह गई थी। और टोटल जो अनुशंसा किया गया था जीएसएससी के द्वारा सरकार को, मतलब नियुक्ति प्रदान करने के लिए, कुल अनुशंसा 8371 यानी 8371, उसमें से भी सभी ने ज्वाइन नहीं किया। तो लगभग 8000 लोगों ने ज्वाइन किया था, एग्जैक्ट नहीं पता, डाटा नहीं है, लेकिन लगभग समझिए 8000 जो है लोग ज्वाइन किया था। देखिए ये तो 9201 हुआ और टोटल इसमें से भी 371 करीब बच गए थे। तो ये समझिए आपकी लगभग 9500 करीब 9500 सीटें अभी खाली हैं। तो देखिए कि अच्छी खासी सीटें अभी भरी जानी है। अब 17,000 में से 17,572 में से आप देखिए कि 9500 सीटें खाली है। मतलब आप समझिए कि 9500 सीटें अभी भी खाली है, तो कितना मतलब आप समझिए कितना 8000 के आसपास ही सीटें भरी गई है अभी, है ना। अब 9500 सीटें अभी खाली हैं, तो आप लोग परेशान ना हो, मेरिट लिस्ट बनेगा तो अधिकतम लोगों की नियुक्ति हो जानी है। जो कट ऑफ बनेगा, ठीक है, हो सकता है कि जो मिनिमम कट ऑफ बनाएगा तो सबकी नियुक्ति अब कैसे करनी है, सरकार क्या क्या स्टेप लेती है, कैसे सबका समायोजन करती है, वो सरकार निर्णय लेती है। और क्या निर्णय लेगी इस पर डिपेंड करता है। लेकिन आप ये 9500 सीट अभी खाली है। अब पीआरटी वाला भी इंक्लूड है उसमें, कि पीआरटी वाला भी सब इंक्लूड है। टोटल मिला के आप समझिए 9500 रिक्तियाँ अभी है। तो बहुत अच्छी खासी संख्या में लोगों को नियुक्ति मिलने वाली है। आप परेशान ना हों, बहुत जल्दी आप लोगों की समस्या का समाधान होने वाला है। संभवतः 22 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग होनी है, शायद उस मीटिंग में इसके बारे में कुछ डिसीजन हो जाए। ये तो हो गया शिक्षक के लिए। अब पंचायत सचिव और जो एलडीसी है उसके नियुक्ति के लिए भी चीज़ें आपको पता चल गया होगा कि दो दिन पहले एक कार्मिक से लेटर वायरल हुआ था, सब लोग देख ही चुके होंगे उसको, कि उसमें कहा गया था कि जिस आधार पे जीएसएससी टीजीटी कमला टीजीटी का जो नियुक्ति होगा वही प्रोसेस वही प्रक्रिया उसके लिए भी है। लोग परेशान हो रहे थे, खासकर पंचायत सचिव के बहुत सारे छात्र का कमेंट आ रहा था कि नियुक्ति होगी नहीं होगी, वैकेंसी वापस ले लिया जाएगा। मैं शुरू से ही डिसीजन के बाद ही बोला था कि ये डिसीजन उसके लिए भी लागू है। मैंने एक वीडियो बना के उसका आपको कॉपी भी दिखाया था कि उसमें पंचायत सचिव और एलडीसी का जो नियुक्ति होना है उसके रिगार्डिंग 1/2017 और 2/2017 जो नोटिफिकेशन नंबर था उसके रिगार्डिंग बात की गई है। तो जब उसके रिगार्डिंग बात की गई है और सेम वही 11-13 वाला समस्या पंचायत सचिव में भी हुई, जब ये कैंसिल किया है, रद्द किया गया है इसके विभाजन को, तो वो तो ऑटोमेटिकली अप्लीकेबल हो जाएगा। अब तो कार्मिक के द्वारा लेटर भी जारी कर दिया गया है कि इसी आधार पे जो प्रक्रिया इसमें अपनाई गई है, जिसके जैसे मेरिट लिस्ट का निर्माण किया जाएगा मेरिट का स्टेट वाइज, उसी तरह से उसका भी स्टेट वाइज मेरिट बनाया जाएगा। उसके लिए भी हो सकता है कि 22 तारीख को जो मीटिंग होनी है कैबिनेट की उसमें उस पर भी कोई निर्णय हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% निर्णय हो ही जाएगा, लेकिन आपको पता है कि 2 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन आया था, 1 महीना का समय दिया गया था। तो 2 सितंबर से पहले गवर्नमेंट को इसकी प्रक्रिया शुरू जरूर कर देनी पड़ेगी, ठीक है, नहीं तो फिर मामला कोर्ट के अवमानना का हो जाएगा, फिर और स्थिति खराब हो जाएगी। तो 2 सितंबर से पहले प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, है ना। इतना आप लोग निश्चिंत रहें। तो पंचायत सचिव या एलडीसी के जो भी छात्र हैं कोई परेशान ना, उनका तो मेरिट लिस्ट बनाना और सरल है, क्योंकि उसकी नियुक्ति नहीं हुई है तो वो समस्या उसमें नहीं होगी। हाँ, उसमें क्या होगा कि आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस मांगा जाएगा, फिर से पोर्टल ओपन करके जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है सबसे डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, क्योंकि पहले तो अनुसूचित गैर अनुसूचित में विभाजन था तो इसी डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग होनी थी। अब तो वैसा है नहीं, मेरिट लिस्ट बनेगा स्टेट वाइज, तो आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस मांगा जाएगा फाइनल मेरिट बनने से पहले, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना हो, उनकी पंचायत सचिव और एलडीसी की नियुक्ति भी जरूर होगी, क्योंकि इसी का हिस्सा है। सेम रूल इसमें भी पंचायत सचिव में भी इसी तरह का नियमावली था, इसीलिए जब इसमें डिसीजन आया है तो इस डिसीजन से उस पर इम्पेक्ट पड़ना स्वाभाविक है। आप लोग कहीं से कुछ देख के कुछ सुन के आप लोग अपना मानसिक
जो प्रताड़ना है उससे बचें, हर जगह लॉजिकली सोचें, लॉजिकली समझें चीज़ों को, अपने आप आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए परेशान ना हो। पंचायत सचिव एलडीसी के जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी भी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। और 22 तारीख को हो सकता है कि जो मीटिंग होनी है 2 दिन बाद 3 दिन बाद, इस पर कोई ना कोई निर्णय ले लिया जाए और आप लोगों का प्रोसेस जो है शुरू हो जाए। यही बताना था आप लोगों को। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।